दोस्तों, माय नेम इज चंदन केसरी और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कल वाला ही चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कल हमने रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बारे में कुछ आप लोग को बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक क्या क्या हम लोग करेंगे जो ताकि हम लोग अपना क्रॉप को ग्रो कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिस है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते हैं। लगभग यहाँ पर 7 है स्टेप, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो इसका पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोग को सबसे क्या चाहिए, क्रॉप जो सॉइल होता है उसका प्रिपरेशन करना है, यानी उसको उसमें प्लाव करना है, जोतना है इसको। उसके बाद है सोइंग मतलब होता है सीड को बोना है। ठीक है, या इस बोने की भी प्रक्रिया अलग अलग होती है। ब्रॉडकास्टिंग होता है, लाइन सोइंग होते हैं। तो उसके अनुसार जैसा जिस टाइप का सीड है वैसे हम लोग करेंगे। सोइंग के बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है ना, एज वी नो दैट कि आप लोग जानते हैं कि मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र क्रॉप का जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इरिगेशन उसके बाद करेंगे, इरिगेशन करेंगे, सिंचाई। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, जो भी वीड होगा उसको हम लोग हटाएंगे, या हैंड वेडिंग करेंगे, या मैकेनिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल, तरह तरह का होता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग है, उसके बाद स्टोरेज है। ठीक, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे हम लोग, तो ये तो पहला स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का, सबसे सॉइल का प्रिपरेशन करना। तो इसमें करना क्या है, बस सॉइल को जो होता है ना, सॉइल को लूज करना होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट सॉइल में आप किसी सीड को लगाते हैं तो उसका वह जर्मिनेट करने का चांस कम रहता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, सॉइल को लूज बना देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा हम लोग को, इससे फ़ायदा होगा ना कि जो क्रॉप का रूट होगा वह डीप मिट्टी में, डीप सॉइल में पेनिट्रेट करेगा, जिससे उसका पकड़ बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एंड वाटर का अपटेक करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको सॉइल को लूज करते हैं। ठीक है ना, और एक और बात होता है, जब हम लोग सॉइल का प्लाइंग करते हैं, मतलब जोतते हैं, तो जो सॉइल में एरेशन होता है, एरेशन मतलब हवा का मतलब सर्कुलेशन होता है, हवा उसमें अंदर जाता है, तो उससे ब्रीथिंग करने में, रूट को ब्रीथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, और यदि सॉइल को लूज किए है तो उससे अर्थवर्म जो होता है वह आसानी से उसका ग्रोथ होगा सॉइल के अंदर। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जो अर्थवर्म होते हैं वो फार्मर के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। वह किसान के एक तरह से मित्र होते हैं अर्थवर्म। ठीक है, वह सॉइल में मिट्टी में मतलब ह्यूमस को ऐड करते हैं। ह्यूमस जो होता है बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सॉइल के पास क्या होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है ना, जो डेड प्लांट होता है, एनिमल होता है, वह उसको सॉइल क्या करता है, डिकम्पोज करता है। किसके द्वारा, सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और जो भी डेड ऑर्गेनिज्म में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो प्लांट को रिसीव हो जाता है वो न्यूट्रिएंट। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ सेंटीमीटर जो होता है ना, वह प्लांट के सपोर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट कहाँ होता है? टॉप सॉइल में ही होता है। उसके बाद देखिए, अब जो प्रोसेस होता है लूजनिंग का, सॉइल लूजनिंग करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग टिलिंग या प्लाइंग, जोतना, उसको बोलते हैं जोतना, हिंदी में जोतना। तो प्लाइंग करने के लिए प्लाउ होता है, प्लाउ मतलब हल, देसी हल होता है, ट्रैक्टर माउंटेड हल होता है आजकल, उसको भी आप लोग देखे होंगे यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो। प्लाउ होता है जो देसी प्लाउ होता है, वो वुड से बना होता है, लकड़ी, और बीच में उसका नीचे में होता है आयरन, आयरन से ही मिट्टी को खोदता है, ठीक है। यदि थोड़ा मिट्टी ड्राई है तो यदि हम लोग यदि उसको हल्का सा वाटरिंग कर देंगे तो प्लाविंग करने में हम लोग को आसानी हो जाएगा, कम फोर्स में हम लोग का प्लाविंग हो जाएगा, ठीक। अब जो प्लाउ फील्ड होता है, प्लाउ जिसमें हम लोग जो खेत मिट्टी को जोत दिए हैं, तो उसमें जोतने के बाद बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े मिट्टी के क्लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, बड़े बड़े जो होते हैं मिट्टी के ढेर, उसको तोड़ना होता है, ठीक है। तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग को हम लोग करना ज़रूरी हो जाता है। सोइंग से पहले यानी इरिगेशन से पहले। तो लेवलिंग करने के लिए हम लोग लेवलर होता है, उससे हम लोग लेवलिंग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि टिलिंग करने से पहले हम लोग मैन्योर मिला देते हैं मिट्टी में, ठीक है। उससे होता क्या है कि जो प्लाइंग के साथ ही मिट्टी में मैन्योर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स का एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मतलब होता है औजार। कौन कौन सा हम लोग एग्रीकल्चर में हम लोग इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, देखिए। तो सीड को सोइंग करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है? सॉइल को ब्रेक करना होता है। सॉइल क्लम्प होते हैं, बड़े बड़े सॉइल के जो पार्ट होते हैं उसको तोड़ना होता है। उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हू एंड कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हू एंड कल्टीवेटर का। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्लाऊ क्या होता है। तो प्लाऊ बहुत पहले से हमारे प्राचीन काल से ही कृषि में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लाइंग का क्या काम है? ठीक है, प्लाऊ का काम है कि यदि खेत में वीड होगा, खरपतवार होगा, उसको हटा देगा, ठीक है। खेत में फर्टिलाइज़र का मिक्सिंग कर देगा, अच्छा से मिला देगा उसको, और सॉइल को टर्न कर देगा, ठीक है। तो देखिए प्लाऊ किससे बना होता है, यहाँ मेन चीज़ है। प्लाऊ का हम लोग एक बार देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो उसमें वुड लकड़ी का होता है, और देसी जो होता है प्लाऊ, उसको हम बुल से उसको खींचता है, ड्रॉन करता है। एक दो जोड़े, मतलब एक जोड़ी बुल होते हैं, वो खींचते हैं देसी प्लाऊ को। या कहीं कहीं अदर एनिमल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, घोड़ा और ऊँट से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो हम लोग देखेंगे, मतलब जो प्लाऊ का होता है मेन, जिससे मिट्टी खोदता है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन का बना होता है। आयरन का बना होता है, ट्रायंगुलर उसका शेप होता है। उसको बोलते हैं प्लाऊ शेयर बोलते हैं, प्लाऊ शेयर। और देखिए जो लकड़ी का होता है ना हिस्सा, उसको बोलते हैं प्लाऊ शाफ्ट।
जो आयरन का होता है हिस्सा, जो मिट्टी खोदता है, उसको बोलते हैं प्लाउ शेयर। और जो लकड़ी का होता है जिसमें अटैच होता है लोहा वाला पार्ट, उसको बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट। और एक हैंडल होता है ताकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और उसका जो अदर एंड होता है वह एक अटैच होता है बीम से, जो जो बुल के नेक पर रखा जाता है और जिसको बुल वो खींचता है। तो इंडिजीनियस मतलब होता है देसी पुलाव। देसी पुलाव होता है, आजकल आयरन पुलाव का आयरन का पूरा बन गया है। आयरन वाला ट्रैक्टर से होता है, ट्रैक्टर मतलब उसको खींचता है, ड्रॉन करता है। अब देखेंगे हम लोग हु उतरा पुलाव। अब हु देखेंगे, ये क्या होता है। ये सिंपल एक तरह से मशीन होता है। इसका काम होता है वीड, मतलब वीड हटाने के लिए, या कभी कभी लूजनिंग सॉइल भी करता है। इसका जो होता है ना, इसके पास लंबा सा रॉड होता है। किसका मतलब लकड़ी का होता है, रॉड होता है, या आयरन का भी होता है। जो जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट अप होता है, एक आयरन का होता है, लकड़ी मतलब आयरन का एक प्लेट होता है, झुका हुआ होता है। उसको एक तरफ फिक्स किया जाता है लकड़ी के एंड पर, और ब्लेड की तरह काम करता है। इसका डायग्राम देख सकते हैं, फिगर यहाँ पर डायग्राम इसका है। एहोई देखिए, जो पार्ट है यहाँ पर, इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बेंड प्लेट है, ये होता है आयरन का। और इसका जो डंठल है, हैंडल, ये बना होता है लकड़ी का। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा, देखें इम्प्लीमेंट देखेंगे नाउडेज, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आजकल प्लाऊ होता है, जो खेत जोतने की प्रक्रिया होता है, आजकल मैक्सिमम ट्रैक्टर से ही होता है। ठीक है, ट्रैक्टर ड्रोन ड्राइवन कल्टीवेटर बोलते हैं उसको। इसमें लेबर का बचत होता है और टाइम का भी इसमें आपको बचत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिगर 1.1 में सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कल्टीवेटर ड्रोन बाई ट्रैक्टर। ठीक है। अब ये सब था, ये सब हम लोग देखे अभी तक। क्या क्या देखे, प्लाऊ देखे, हो देखे, कल्टीवेटर देखे। उसके बाद ये तब तीनों हम लोग पढ़े। ये था आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट था। अब पढ़ेंगे हम लोग सोइंग, यानी सीड, जब हम लोग सीड सोइंग कर सकते हैं, यानी बुआई, खेत में सीड का बुआई कैसे करते हैं, बीज का बुआई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सोइंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि हम लोग जब तक सोइंग नहीं करेंगे क्रॉप कैसे होगा। ठीक है, तो इसके करने के लिए हम लोग सोइंग करने से पहले हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब हेल्दी सीड चाहिए हम लोग को, और गुड उसका वैरायटी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पहले आप उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद ज़्यादातर किसान हम लोग जो ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं जो इसका यील्ड, जिसका उत्पाद हाई हो। ठीक है, उसका हम लोग, अब हम लोग यहाँ देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करेंगे पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। उसके बाद देखिए, यदि हम लोग सीड चेक करना चाहते हैं तो कौन सा सीड उसमें वायबल है, यानी कौन सा सीड ग्रो करेगा, कौन सा ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ग्लास में पानी लेंगे या बीकर में पानी लेंगे, जो भी सीड हम लोग जिस सीड को हम लोग लगाना चाहते हैं उसमें डालेंगे और घुमाएंगे एक स्टीर से, एक लकड़ी के से मतलब घुमाएंगे, उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो सीड ऊपर तैरेगा पानी की सतह पर, फ्लोट करेगा। ठीक है, यानी जिसका वजन कम होगा तो उसको हम लोग डैमेज सीड मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सीड हॉलो है, खोखला अंदर से है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। जो सीड नीचे रहेगा, बैठे रहेगा, उसको हम लोग चूज करेंगे। ठीक है,
इससे हम लोग हेल्दी सीड को और अनहेल्दी सीड को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग सीड को बोने के लिए, सीड को लगाने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल हम लोग देखते हैं आजकल। फनल के आकार का होता है ट्रेडिशनल फनल, मतलब देखेंगे कीप, ऊपर मतलब ऊपर से आप डालिए पाइप के थ्रू वह सीड मिट्टी के, तो इसको हम लोग जो देसी प्लाव होता है, देसी प्लाव हल होता है, उसी में हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। तो जो भी होता है सीड हम लोग उसको फनल में हम लोग डाल देते हैं, और 2 या 3 उसमें पाइप होता है जो उसको मिट्टी को तक सीड को पहुंचाता है। ठीक है, ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अलावा हम लोग अब देखेंगे यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पर हल है, प्लाव है, और उसमें फनल में एक किसान उसमें बीज डाल रहे हैं। उसके बाद एक होता है आपका, हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक मशीन होता है सीड ड्रिल। ठीक है, ये होता है ट्रैक्टर ड्रोन होता है सीड ड्रिल होता है आजकल नाउडे। इसमें हम लोग देख सकते हैं फिगर 1.2 क्या बिग फिगर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सीड ड्रिल है, इसके मदद से हम लोग सीड आजकल लगा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि सीड का यूनिफॉर्मली होता है, मतलब एक समान से चारों तरफ सीड का सोइंग होता है, और डेप्थ भी उसका मतलब कैलकुलेटेड होता है। यह एक बार इंश्योर कर लीजिए, एक बार यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जब सीड लग गया तो उसके ऊपर मिट्टी मतलब कवर रहना चाहिए, नहीं तो होता है क्या है, नहीं तो कोई बर्ड पक्षी उक्षी सीड को खा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सीड ड्रिल से हम लोग फ़ायदा क्या होता है कि इससे टाइम और लेबर का इसमें बचत होता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, नहीं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, फसल अच्छा नहीं होगा। उसके लिए हम लोग सीड टू सीड अच्छा या सीड टू सीड डिस्टेंस जो रखते हैं उसको मेंटेन रखना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इस प्लांट को सफिशिएंट लाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब ये तो रहा हम लोग का इम्प्लीमेंट रहा, सोइंग का इम्प्लीमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ आप देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, एडिंग हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद एवं उर्वरक, इसको हिंदी में बोलते हैं। मैन्योर को बोलते हैं उर्वरक एंड फर्टिलाइज़र को बोलते हैं खाद। इसको हम लोग कैसे अपने खेत में डालते हैं, तो इसमें होता क्या है, जो सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, वैसे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट के रूप में हम लोग उसको मिट्टी में डालते हैं फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, इससे प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। उसी को बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए सॉइल के पास तो होता है न्यूट्रिएंट, चाहे उसमें मिनरल एंड न्यूट्रिएंट होता है, वह क्रॉप को सप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल में कमी होता है, सॉइल में लेस होता है। जैसे कुछ एरिया में होता है क्या है ना, हम लोग कंटिन्यूस यदि कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, किसका क्रॉप का, तो उसका सॉइल का न्यूट्रिएंट का लेवल दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ते हैं, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का पोर्शन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो जो भी हम बनाएं वो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।